सभी को नमस्कार। हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पूर्व परिचयात्मक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। भक्तमाल 1585 ईस्वी किसकी रचना है? भक्तमाल नाभादास। भक्तमाल में कितने भक्तों का वर्णन है? 200 भक्तों का 316 छप्यों में वर्णन है शुक्ल के अनुसार। भक्तमाल की भाषा कौन सी है? ब्रिज भाषा। भक्तमाल की रचना किसकी प्रेरणा से हुई? अग्रदास की। भक्तमाल की सर्वप्रथम टीका किसने लिखी? प्रियादास ने 1712 ईस्वी में। भक्तमाल की सर्वप्रथम टीका का क्या नाम है? भक्ति रस बोधिनी टीका। गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है? वल्लभाचार्य के शिष्यों का। गोकुलनाथ कृत 252 वैष्णव की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है? विठलनाथ के शिष्यों का। 84 वैष्णव की वार्ता में तो वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है और 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। दोनों ही रचनाएं गोकुलनाथ की है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। गोकुलनाथ के अनुयायी क्या कहलाए? बड़ोची वैष्णव। गोकुलनाथ के अनुयायी क्या कहलाए? बड़ोची वैष्णव। श्री गुरु ग्रंथ साहिब 1604 ईस्वी किसके द्वारा संकलित है? गुरु अर्जुन देव द्वारा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब किसके द्वारा संकलित है? गुरु अर्जुन देव द्वारा। मूल गोसाई चरित 1630 रचना किसकी है? वेणी माधोदास। मूल गोसाई चरित वेणी माधोदास। भक्त नामावली 1641 इसे सूत्रात्मक भक्तमाल भी कहते हैं कि रचनाकार है ध्रुवदास। भक्त नामावली रचना ध्रुवदास। कविमाला रचना किसकी है? तुलसी। कालिदास हजारा रचना के रचनाकार कालिदास त्रिवेदी। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी। कवि नामावली रचना किसकी है? कवि नामावली रचना शोधन। कवित रत्नाकर 1876 रचना किसकी है? माता दीन मिश्र। कवित रत्नाकर माता दीन मिश्र। कवि रत्नमाला रचना किसकी है? कवि रत्नमाला रचना देवी प्रसाद मुंसिफ। राजपूताने में हिंदी पुस्तकों की खोज। राजपूताना में हिंदी पुस्तकों की खोज रचना किसकी है? देवी प्रसाद मुंसिफ। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में। द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में। द्वितीय संस्करण 1871 ईस्वी में। कुल 3 भागों में इसका प्रकाशन हुआ। द इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी का 3 भागों में प्रकाशन हुआ। प्रथम भाग 1839 में, द्वितीय भाग 1847 में, द्वितीय संस्करण 1871 में। कुल 3 भागों में इसका प्रकाशन हुआ। 738 कवियों का विवेचन है इसमें, जिसमें हिंदी के 72 कवि। पेरिस में प्रकाशित रचना इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी के रचनाकार कौन थे? गारशा द तासी।
इस्तवार द लिटरेच्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी के रचनाकार गारशाद तासी। तजकीरा ई शुरा ई हिंदी भाषा उर्दू 1848 ईस्वी। हिंदी उर्दू के 1004 कवियों का विवेचन है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। के लेखक कौन थे? मौलवी करीमुद्दीन। तजकीरा ई शुरा ई हिंदी के लेखक मौलवी करीमुद्दीन। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी रचना किसकी है? महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह रचना महेश दत्त शुक्ल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी भाषा में लिखा गया पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह 1873। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी भाषा में लिखा गया पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह 1873। शिव सिंह सरोज 1883 रचना किसकी है? शिव सिंह सेंगर की। शिव सिंह सरोज रचना शिव सिंह सेंगर। सामान्य रूप से हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास माना जाता है शिव सिंह सरोज। हिंदी भाषा में लिखा गया पहला साहित्य इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार है भाषा काव्य संग्रह। सामान्य रूप से हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर की रचना है। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान रचना किसकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन 1888 ईस्वी। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान रचना जॉर्ज ग्रियर्सन। पहली बार काल विभाजन का प्रयास किसने किया? पहली बार काल विभाजन का प्रयास किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में कितने अध्याय और कालखंड है? कितने अध्याय और कालखंड है तथा इसमें कितने कवियों को स्थान दिया गया है? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में कितने अध्याय और कालखंड है? 12 अध्याय है और 11 कालखंड है। इसमें हिंदी के कितने कवियों को स्थान दिया गया है? 952 हिंदी कवियों को स्थान दिया गया है। तुलसीदास को गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने बताया? जॉर्ज ग्रियर्सन। तुलसीदास को गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने बताया? जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का पहली बार हिंदी अनुवाद किसने व किस नाम से किया? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का पहली बार हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने। किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 के नाम से किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हिंदी अनुवाद किया। मिस्र बंधु विनोद 4 भाग है। मिस्र बंधु विनोद में 4 भाग है। प्रथम तीन भाग 1913 में, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। 4591 कवियों का वर्णन नाम से हिंदी का इतिहास किसने लिखा? मिस्र बंधु विनोद। रचना किसकी है? मिस्र बंधुओं की। मिस्र बंधु विनोद रचना मिस्र बंधु, जिसकी 4 भाग है। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। 5000 कवियों का इसमें वर्णन है। एग्जैक्ट 4591 कवियों का वर्णन है इसमें। मिस्र बंधु कौन कौन मिस्र बंधु है, वो कौन कौन कवि
माने गए हैं। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी MA, सुखदेव बिहारी LLB। गणेश, श्याम, सुखदेव, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र बंधुओं के नाम है। कविता कौमुदी 1917 रचना किसकी है? कविता कौमुदी रचना राम नरेश त्रिपाठी। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर रचना किसकी है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर रचना एडविन ग्रिव्स। ब्रज माधुरी सार 1923 रचना किसकी है? वियोगी हरि। ब्रज माधुरी सार रचना वियोगी हरि। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 रचना किसकी है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी के मुसलमान कवि रचना किसकी है? गंगा प्रसाद सिंह अखौरी। हिंदी के मुसलमान कवि रचना गंगा प्रसाद सिंह अखौरी। सुकवि सरोज रचना किसकी है? सुकवि सरोज रचना गौरीशंकर द्विवेदी। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? आचार्य शुक्ल ने। शुक्ल ने किस दृष्टिकोण से इतिहास लिखा? विधेयवादी। शुक्ल ने किस दृष्टिकोण से इतिहास लिखा? विधेयवादी। शुक्ल ने 900 वर्षों के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया? 4 कालखंडों में। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। वीरगाथा काल 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900 और गद्य काल 1900 से 1984 ईस्वी। शुक्ल ने कवियों के परिचयात्मक विवरण हेतु किसे आधार बनाया? शुक्ल ने कवियों के परिचयात्मक विवरण हेतु किसे आधार बनाया? मिश्र बंधु विनोद को। हिंदी साहित्य का इतिहास 1930 रचना किसकी है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास रचना किसकी है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास रचना सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास रचना किसकी है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास रचना कृपाशंकर शुक्ल रसाल। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास रचना कृपाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रचना किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर रचना किसकी है? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर रचना डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन कौन से ग्रंथ लिखे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, इसमें 10 अध्याय है। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। हिंदी साहित्य 1952 में। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970 में रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। हिंदी साहित्य 1952। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970 रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहली बार प्रयास किसने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम बार या पहली बार प्रयास किसने किया? गारशाद तासी ने। हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा का प्रवर्तक हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गारशाद तासी। इस्तवार दला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वासणे ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से कब किया? 1952 में। इस्तवार दला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वासणे ने हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से कब किया? 1952। इस्लाम न आया होता तो भी भक्ति साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस्लाम न आया होता तो भी भक्ति साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ नाम से यूट्यूब पर मेरा एक और चैनल है जिसमें लगभग 20,000 प्रश्नोत्तर अपलोड हो चुके हैं। विस्तृत ज्ञान के लिए आप उस चैनल पर जाएं, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ सर्च करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। यह चैनल उन्हीं का परिष्कृत रूप है जिसकी शुरुआत आज की जा रही है। धन्यवाद।